आज हम इस वीडियो में 3 विषयों पर बात करेंगे। पहला तो है एक सवाल जो मैं अपने सब्सक्राइबर्स से पूछना चाहता हूँ। दूसरा है एक प्रश्नोत्तरी जो हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन्होंने प्रश्न किया है। मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से ही उसका उत्तर दिया जाए। तीसरा है एक साधक मित्र जिन्होंने हमारे जो साधनाएं हैं उनमें से एक साधना किया था, जिसका एक अनुभव वो हमें साझा करना चाहते हैं। अब पहले जो विषय है उस पर बात करते हैं। एक सवाल जो मैं अपने सब्सक्राइबर से करना चाहता हूँ। मेरे चैनल में जो अलग अलग वीडियोस हैं, कुछ साधनाओं से रिलेटेड हैं, कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, कुछ ज्योतिष से रिलेटेड हैं। तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी इंटरेस्ट भी अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि साधना रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको देखकर आए हैं, सब्सक्राइब किए हैं। कुछ ऐसे हैं जो ज्योतिष रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको देखकर आए हैं। तो जब मैं कोई साधना रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, हो सकता है कि जिनमें ज्योतिष के बारे में जानने की इच्छा है वो साधना रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उन्हें ना देखें, या फिर साधना रिलेटेड जो भी साधक हैं या फिर जो लोग साधना रिलेटेड ज्ञान चाहते हैं वो ज्योतिष से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो ना देखें। पहले तो मैंने देखा कि साधना, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में संबंधित हैं। ज्योतिष हमें बताता है कि 108 जो मन के हैं वो क्यों हैं, किस लिए हैं। अगर हमें किसी साधना में सफलता चाहिए तो हमें किन किन ग्रहों की कृपा चाहिए। कुछ ऐसे विशेष साधनाएं हैं जिनमें अगर कुछ ग्रह विपरीत हैं तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। ऐसे में उनके उपाय हो गया या फिर जो संबंधित जानकारी है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। अब बात करते हैं, अगर गणेश जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है या फिर दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता है, उसका उत्तर हमें ज्योतिष में आकर मिलता है। क्योंकि गणेश जी जो हैं वो मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं, मंगल का रंग लाल है, इसलिए सिंदूर चढ़ाया जाता है। दुर्वा, हर चीज़ का एक कारण होता है। इसीलिए मैंने अपने चैनल में सारे चीज़ों का जो जानकारी है वो धीरे धीरे देने की कोशिश कर रहा हूँ। पर कुछ साधक हैं जो कि उन्हें साधना रिलेटेड टॉपिक्स ही चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं एक अलग चैनल बना लूँ जिसमें इस चैनल में सिर्फ साधना रिलेटेड टॉपिक ही रहेंगे, दूसरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष रिलेटेड टॉपिक ही रहेंगे, या फिर ऐसे ही रहने दूं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दूं। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैं अपने चैनल पे कोई भी वीडियो डालता हूँ तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको साधना रिलेटेड टॉपिक ही चाहिए, तो वो साधना रिलेटेड वीडियोज़ ही देखते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ज्योतिष रिलेटेड वीडियोज़ ही देखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे चैनल हैं, उनके वीडियोज़ हैं, उनके व्यूज़ पर भी एक प्रभाव पड़ रहा है और उनकी व्यूअरशिप कम हो रही है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। साधना के लिए अलग चैनल और ज्योतिष के लिए अलग चैनल, या फिर इसी में ही सारे के सारे जो भी सूचना है वो दे दिया जाए। मैं अपने सब्सक्राइबर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो वीडियोस हैं आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, हर हर महादेव, जय श्री राम, या फिर जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम, या फिर कमेंट में कीजिए। अगर आप कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट मैंने ओपन रखा है
और कमेंट और लाइक करने से या फिर डिसलाइक भी, अगर आपको कोई वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। ये जो इंटरेक्शन है कि मुझे पता चले कि मेरी जो वीडियोस हैं, मैं जो सूचना आपको दे रहा हूँ उसको आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मैं वो भी जानना चाहता हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्या वो आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कैसी लग रही है, वो मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज़ 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 अपना जो इंटरेक्शन है वो वीडियोस पर दिखाएं। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, वो वीडियोस जो हैं उन पे अपना जो है इंटरेक्शन है लाइक करें। अगर अच्छा लग रहा है लाइक करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो अनलाइक करें या फिर डिसलाइक करें, या फिर जो भी आपकी समस्या है या फिर जो भी आगे आप किस रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। हर हर महादेव हो गया, या फिर माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती हो गया, जय माँ महालक्ष्मी हो गया, जो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी हो, कुछ ना कुछ कमेंट करें सो दैट मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको मेरी वीडियोस को देखकर क्या समझ में आता है। अब दूसरे विषय पर बात करते हैं जो कि है एक प्रश्नोत्तरी। एक मित्र ने प्रश्न किया है कि जाप करते वक्त अचानक से जो जम्हाई आती है, इससे क्या संकेत मिलता है। बात करते हैं जम्हाई के बारे में। जब भी हमारे शरीर में आलस या फिर थकान होता है, नींद हमें पूरी नहीं मिलती, तो जम्हाई आती है। दूसरा एक रीज़न है, अगर हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, तब भी हमारा शरीर एक तरह से रिएक्ट करता है एनवायरनमेंट को। जैसे सर्दी होने से हम ठिठुरते हैं, कंपन होता है हमारे शरीर में, और हमारे शरीर में एक तरह से सर्दी से बचने के लिए अपने अंदर एक जुगाड़ कह लीजिए वो बना के रखा है कि जब हम ठिठुरते हैं तो वो एक तरह से एक्सरसाइज होता है और हमारे बॉडी में हीट जनरेट होता है, तो उसी हीट से हम सर्दी से बच सकते हैं। उसी तरीके से जब हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर एक तरीके से रिएक्ट करता है, जिसको जम्हाई कहते हैं। ये कुछ सूचित नहीं करता। जनरली जो साधक होते हैं वो रात को साधना करते हैं, और रात को चारों तरफ देखा जाए तो जो वृक्ष होते हैं रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करते हैं, तो रात को वैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और जो साधक होते हैं वो बंद कमरे में साधना करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उसकी वजह से उसका जो धुआं है चारों तरफ फैल रहा है, साथ ही जो दिया है उसको जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। एक तो रात एक फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया हम धूप दीप अगरबत्ती जो भी जलाते हैं उससे धुआं निकल रहा है और वो जलने के लिए भी ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, दूसरा वो जलने के लिए भी, कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जम्हाई आ सकती है। अब दूसरा है कि कई बार हम जो रात को साधना करते हैं या फिर दिन में साधना करते हैं, हम अपनी नींद को ठीक से नहीं लेते हैं, रेस्ट नहीं लेते ठीक से, तो उसकी वजह से भी हमें रात को नींद आना या फिर जम्हाई आना, आलस आना वो हो सकता है। ये कुछ भी सूचित नहीं करता, बस यही दर्शाता है कि आपको नींद सही से लेना चाहिए। और जब भी आप जाप करते हैं, साधना करते हैं, मिनिमम 4 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। लेट आप 12 बजे
आपको साधना में बैठना है तो 8 बजे आपको खाना खा लेना है, 4 घंटे पहले। क्योंकि जब हम साधना करते हैं उसका एक नियम है कि हमारा पेट खाली होना चाहिए। अगर पेट भरा हुआ होगा तो हमें आलस आएगी, नींद आएगी, वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मैंने बता दिया कि ये कुछ भी ऐसा सूचित नहीं करता कि आलस आ गया या फिर जम्हाई आ गया। कैसे बचना है वो भी बता दिया कि आपको प्रॉपर नींद लेना है, 4 घंटे पहले खाना खा लेना है, और कोशिश करें कि अगर जो कक्ष है जहाँ पर आप जाप कर रहे हैं वहाँ पर अगर कोई दरवाज़ा है या फिर जो विंडो है, अगर कोई खिड़की है तो उसको खुला कर दीजिए, खुला करके जाप कीजिए। अगर संभव नहीं है तो आप बंद करके भी जाप कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। जम्हाई से क्या होता है कि जब हम जाप करते हैं वो एक तरीके से विघ्न के तरीके से लिया जाता है उसको। जैसे हम कोई मंत्र जप कर रहे हैं, बीच में जम्हाई आ गई तो वो मंत्र खंडित हो गया ऐसा माना जाता है, जिसके लिए आपको चाहिए कि एक तो वो मंत्र खंडित हो गया, इसके लिए और एक बार मंत्र जाप, और वो जो खंडित मंत्र है उसके प्रायश्चित स्वरूप और एक बार मंत्र जाप। मतलब आपको 2 बार मंत्र जाप करना है। अगर कभी भी जम्हाई आ जाए 2 बार एक्स्ट्रा मंत्र जाप कर लीजिए। एक बार तो वो जो मंत्र जाप के बीच में जम्हाई आई थी उसके वजह से, और एक प्रायश्चित स्वरूप और एक बार मंत्र जाप कर लीजिए, और कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, ये कुछ भी ऐसा सूचित नहीं करता है। अब तीसरे विषय पे आते हैं जो कि है एक अनुभव, जो कि हमारे एक मित्र हैं, हमारे चैनल पे एक वीडियो है सरस्वती साधना करके, उन्होंने वो जो स्तोत्र साधना है माता सरस्वती की उसको किया, और वो जो स्तोत्र है वो तो सर्वसुलभ है, वो बहुत ही सुंदर स्तोत्र है, उसकी साधना उन्होंने की थी, उसका अनुभव भेजा था। लिखती हैं, गुरुजी मैंने आपके चैनल पे जो सरस्वती साधना है वो मैंने किया, और उस वीडियो में आपने पंचोपचार पूजा या फिर षोडशोपचार पूजा के बारे में भी बताया था, तो मैंने उसके रिलेटेड भी जो वीडियोस थे वो भी देखा। आपके ही चैनल पे ये वीडियोस दिया गया है, और साथ ही संकल्प के साथ मैंने वो साधना को आरंभ किया। अब उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे किया, वो सब चीज़ें विधान तो ऑलरेडी दिया गया है वीडियोस में। हम उनके अनुभव पर डायरेक्ट चलते हैं। उनका अनुभव है कि साधना करने के 15 दिन के अंदर मेरी स्मरण शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी और मेरे अंदर इतना अंतर्ज्ञान आ गया कि एक ही बार में हमारी गुरु माँ जो भी सिखाती थी मैं उसको करने लगी। जो नृत्य की मुद्राएं हैं, अलंकार हैं, नृत्य की भंगिमाएं हैं, वो सबको इतनी बारीक तरीके से करने लगी कि हमारे गुरु माँ और दूसरे शिष्य भी सरप्राइज होकर रह गए। मुझे लग रहा था कि वो जो भी अंतर्ज्ञान है या फिर जो भी कला है वो मेरे अंदर ही कहीं थी और मेरे अंदर से ही कहीं पर आ रहा है। मतलब एक ही बार में जब गुरु माँ मुझे सिखाती थी तो मैं वो मुद्रा हो गया या फिर भंगिमा हो गया, जो भी मुझे सिखाती थी मैं बहुत जल्दी उसको सीखने लगी और उसको सबके सामने करने लगी। मेरी सुर और ताल की ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर ही कोई ऐसा है जो कि मुझे निर्देशित कर रहा है कि ऐसा करो वैसा करो। और जितनी कठिन मुद्राएं भी हैं वो भी मुझसे बहुत अच्छे से बहुत आसानी से हो जा रही है अपने आप। मुझे कुछ ज़्यादा भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है उन मुद्राओं को करने के लिए।
चाहे कैसा भी नृत्य शैली हो या फिर कैसा भी संगीत हो, एक बार सिखा देने के बाद मेरा पूरा शरीर उस संगीत के लय से, संगीत के स्वरों से, संगीत के स्वरों के अनुसार थिरकने लगता है। ये तो अच्छी बात है। उन्होंने लिखा है कि उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये जो साधना है वो 2 बार किया है। एक बार करने पर उनको थोड़ा बहुत लाभ मिला, जिसके बाद उन्होंने फिर से और एक बार उस साधना को रिपीट कर दिया, जिसकी वजह से उनको अभी बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। इस अनुभव को देखकर मैं यही कहूँगा कि आपके अंदर जो है माता सरस्वती की शक्ति है, उनकी जो कला है वो घटित हो रही है, वो जागृत हो रही है। जो माता सरस्वती है उनके नाम में ही है, उनका नाम का मतलब ही यही है, स रस स्व अति। अगर हम सरस्वती जो नाम है उसको छोटे छोटे टुकड़े में भाग करें तब भी उसका ये होता है कि स रस स्व अति, अर्थात वो जो अपने समान जो रस में, मतलब माता सरस्वती जिस रस में डूबी हुई हैं, आनंद की रस में या फिर आनंद की जो एक स्थिति है, वो अपने भक्तों को भी उसी आनंद की स्थिति में पहुंचा देने की शक्ति रखती हैं। और कला के क्षेत्र में तो माता सरस्वती का कोई जवाब ही नहीं है। मैं यही कहूँगा आपके लिए कि आप प्रतिदिन नहाने के बाद एक बार जो स्तोत्र है उसको डेली पाठ करते रहिए, जिससे आपको माता सरस्वती की कृपा जो है वो आगे बहुत ज़्यादा समय तक भी मिलता रहे। तो ये हो गया, अनुभव भी हो गया। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।